हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर मैथ में हमारा चैप्टर चल रहा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर में हम 3 मेथड पढ़ चुके हैं। जो बच्चे नए हैं उन्हें हम बता देते हैं। इस पूरे चैप्टर में हम सीख रहे हैं सीएफ निकालना और साथ में पीआई निकालना। भाई सीएफ के तो हम केवल बताए थे कि 5 ही फॉर्मूले हैं, उन्हें पढ़ लीजिए और सारे सवाल आपके लग जाएंगे। पीआई के अपने अपने एक अलग अलग मेथड है, तो उन्हीं के मेथड के बारे में बता रहे हैं। 3 मेथड पढ़ चुके हैं। पहला मेथड जो था वो हमने पढ़ा e की पावर ax वाला। दूसरा मेथड हमने पढ़ा साइन अगर आ जाता है या cos x आ जाता है। थर्ड मेथड हमने पढ़ा कल के क्लास में x की पावर m वाला। तो ये 3 मेथड पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि अगर कोई 2 फंक्शन आ जाते हैं तब किस तरीके से पीआई निकालेंगे। तो मेथड नंबर 4 कुछ इस तरीके से e की पावर ax होगा, साथ में मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा और साथ में कुछ भी आपके लगा होगा, मतलब कि दोनों जो फंक्शन होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई में होंगे। तो v की जगह sin x आ सकता है, cos x आ सकता है। तो अगर ये वाले फंक्शन आ जाते हैं मल्टीप्लाई में, क्योंकि अभी तक जो भी हमने क्वेश्चंस पढ़े उसमें देखिए पहला हमने मेथड पढ़ा केवल जिसमें e की पावर x था बराबर में, ठीक है, इक्वल में केवल इतना ही था। और हमने पढ़ा केवल बराबर में अगर x की पावर m है, यानी x की पावर m की जगह 2 हो सकता है, 3 हो सकता है एंड सो ऑन। ठीक है, और हमने ये पढ़ा अगर बराबर में sin x है या इसकी जगह cos x है तब कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी तक कोई ऐसा मेथड नहीं पढ़ा है जिसमें 2 फंक्शन चल रहे हो, मतलब e की पावर, यानी आज हम पढ़ रहे हैं एक नए मेथड को। आज पढ़ेंगे e की पावर x तो होगा, साथ में v भी होगा। भाई v लिख दिया है, एक ये x का फंक्शन है बस। तो कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला आप यहाँ पर याद रखिए। क्या किया है, जो e की पावर x है उसे अलग कर दिया है, जो यहाँ पर इसका क्या है कोफिशिएंट, ध्यान से देखिए, और v को भी अलग कर दिया। ध्यान से यहाँ पर देखने वाली ये बात है कि x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, a है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर फंक्शन में जाकर जोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए अगले स्टेप में जोड़ दिया है d के साथ में। तो बस यही हमारा मेथड नंबर 4 है। तो इसे याद रखिएगा। अगर 2 फंक्शन चल रहे हैं, यहाँ v की जगह पे sin x आ सकता है, cos x आ सकता है, तब आप इन सवालों को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं किया, e की पावर x को एक साइड रखा, फिर हमने जो यहाँ पर इसका जो कोफिशिएंट है x का उसको d में जाकर जोड़ दिया है बस। तो देखिए पहला क्वेश्चन ही हमारा ऐसा ही है। ये देखिए 2 फंक्शन चल रहे हैं, एक हमारा e की पावर 2x है जिसे हम a की पावर x कह रहे थे, और साथ में इसको v मान लेते हैं। देखिए 2 फंक्शन चल रहे हैं। तो जब भी इस तरीके से 2 फंक्शन चल रहे हैं तब आप इसका पीआई कैसे निकालेंगे। तो पहला तरीका ये है कि आप इसको, पहला स्टेप है आपका ये है पहले कि आप इसको इसके नीचे पहुँचा दें, क्योंकि फंक्शन जो हमारा होता है इसके आपको इसके नीचे पहुंचाना होता है, फिर हम कोई ना कोई मेथड लगाते हैं। और अगर बात करें इसके सीएफ निकालने की, तो सीएफ के भाई हम आपको कई बार बता चुके हैं, कुछ नहीं करना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए यहाँ पर एक डी की जगह रिप्लेस कर दीजिए m, तो आ जाएगा m² माइनस का 4m प्लस का 3। यहाँ से m के क्या निकलेंगे, रूट निकलेंगे। फिर आप उसके अकॉर्डिंग अगर इक्वल रूट आ जाते हैं या आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में रूट आ जाते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग फार्मूला लगा देंगे। जो हमने 5 फार्मूले बताए हैं उन्हीं में से कोई ना एक फार्मूला लग जाएगा और आपका सीएफ निकल आएगा। क्योंकि फिलहाल कई क्लासों में हम सीएफ निकाल कर दिखा चुके हैं, आप इसका निकाल कर देखिएगा आपका आ जाएगा। बस आपको फैक्टर करने आने चाहिए, क्योंकि फैक्टर करेंगे तभी आपको m के रूट मिलेंगे, इसलिए। अब बात करते हैं पीआई की। तो पीआई इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हमने क्या करना है, अभी हमने आपको बताया कि e की पावर 2x को अलग कर दीजिए, ठीक है। फिर अगला स्टेप हमने क्या बताया कि x का जो कोफिशिएंट है, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो 2 को जाकर d के पास ऐड कर दीजिए। मतलब यहाँ पर d है और यहाँ पर d है, तो देखिए यहाँ पर 2 ऐड कर दिया है, स्क्वायर जैसा चल रहा था लगा दिया, और यहाँ पर भी 2 को ऐड कर दिया। ये 2 कहाँ से आया भैया, ये देखिए x का कोफिशिएंट है 2, तो इसी 2 को ऐड किया है, बाकी जैसा जो चल रहा है उसे चलने दिया, और sin x को एक साइड लिख लिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यही चौथा मेथड है हमारा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये ऐसे ही रहेगा, ये sin x आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा d² माइनस का 1। भाई ये कैसे आ गया, आप इसका फॉर्मूला खोल लीजिए। क्या आएगा, d² प्लस का 4 प्लस का 2d आ गया। यहाँ पर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4d आएगा और माइनस का 8 आएगा और प्लस का 3 चल रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 4d, यहाँ पर ध्यान से देखिए तो आपका सारी जो वैल्यूज़ है वो कैंसिल होकर आपकी यही आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा d² माइनस का 1। चलिए हम आपको एक बार कर भी बता देते, थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गई थी। इसको खोलेंगे तो आएगा d²
प्लस का 4D आएगा, क्योंकि 2AB होता है ना। फिर आएगा माइनस का 4D, फिर आएगा माइनस का 8 और प्लस का 3। तो 4D से 4D कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करेंगे 4 और 3 हो जाएंगे 7, और 7 में से अगर 8 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 1। तो यहाँ पर देखिए वही लिखा हुआ है, डी स्क्वायर माइनस का 1 बचा। अब ये वाला आपका मेथड आ गया है साइन वाला। तो साइन AX का हमने आपको क्या रूल बताया था, ये पढ़ा था हमने मेथड नंबर 2 में। क्या पढ़ा था कि अगर डी स्क्वायर चल रहा है तो ये जो x का जो कोफिशिएंट है उसको यहाँ पर ले जाकर रख दीजिए डी की जगह पर। किसकी जगह रखते हैं, डी स्क्वायर की जगह पर। तो डी की स्क्वायर की जगह पर क्या आएगा, 3 आएगा, और इसका स्क्वायर, और एक माइनस हम अपने पास से लगा देते हैं। तो देखिए क्या किया है, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9, और यहाँ पर अपने पास से एक हमने माइनस लगा दिया। -1 जैसा चल रहा है वो वैसे ही रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 1/10 और e⁻²x sin 3x। तो ये जो है अब आपके जो है मिक्स में आएंगे क्वेश्चन, मतलब जो अभी तक हम मेथड पढ़ चुके हैं, e की पावर वाला, साथ में साइन वाला, कॉस वाला, और साथ में जो हमने x की पावर वाला पढ़ा, तो अब मिक्स में आपके आएंगे। तो वो मेथड याद रखिएगा, तभी आपके सवाल लग पाएंगे। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए e की पावर भी आई है, साथ में एक और फंक्शन आया है, मतलब कि अगर 2 फंक्शन है तो मेथड नंबर 4 लगेगा। यहाँ पर हमने CF भी निकाल कर दिखाया है, थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है। AE यानी एक्सिलरी इक्वेशन के लिए D को रिप्लेस कर देते हैं M में, तो जहाँ जहाँ यहाँ पर D है वहाँ वहाँ M रख दिया। इसका आप जो है इसका निकाल नहीं सकते, इसके फैक्टर नॉर्मली नहीं हो पाएंगे। तो जब फैक्टर नहीं हो पाते हैं तब हम क्या करते हैं, पुट करते हैं M की वैल्यू को, और अगर 0 आ जाती है तो वही उसका फैक्टर बन जाता है। तो हमने क्या मतलब वही उसका रूट मिल जाता है। तो अगर हम m बराबर -1 पुट करते हैं तो ये वैल्यू दोनों 0 के बराबर आ गई है, यानी कि इस वाली पूरी इक्वेशन की हमारा रूट क्या आ गया है, m बराबर -1। इस माइनस को इधर लेकर आएंगे तो m+1, यही क्या होगा हमारा, केवल एक ही रूट है इस इक्वेशन का। तो यहाँ पर देखिए लिखकर भी बता दिया कि हेंस करके m+1 = 0 बी द 1 रूट, ये एक रूट है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यह 1 पूरी इक्वेशन ये कौन सी है, सबसे पावर कितनी है, 3, मतलब कि आप इस m+1 को 3 टाइम लिख लीजिए, ऐसे m+1 m+1 m+1, ठीक है, लिख लेंगे। अब आपको कुछ इसमें ऐसा जोड़ना होगा, घटाना होगा कि आपकी यही फॉर्म मिल जाए। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने जो कर दी m² से मल्टीप्लाई, यहाँ पे कर दी -m से, और यहाँ पर कर दी -2 से। भाई हमने इसी से क्यों करी, अगर आप इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, यहाँ पर आएगा तो m³ आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का m² आएगा, यहाँ करेंगे तो माइनस का m और माइनस का m आएगा, माइनस का m² माइनस का m आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2m माइनस का 2 आएगा। देखिए माइनस का m² और ये वाला यहाँ पर माइनस का m² कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये वाला m क्या बनाएगा, माइनस का 3m और माइनस का 2 और m³। देखिए ये पूरी फॉर्म मिल गई आपको। तो मतलब कि ये इस तरीके से निकाला जाता है। अगर आपको ये निकालने में थोड़ा टाइम लगे तो एक तरीका और है। कौन सा तरीका है भाई, m+1 को आप डिवाइड कर दीजिए, जो आपका क्वेश्चन है क्या था, m³ माइनस का 3m प्लस का 2, ठीक है, यही तो था शायद, ठीक है, जो भी हो आपका क्वेश्चन उससे डिवाइड कर दीजिए उस रूट को उस इक्वेशन से, तब आपका क्या आंसर आएगा, आपका आंसर यही आएगा, क्या आएगा, m² माइनस का m माइनस का 2, ये आएगा। तो इसी तरीके से हमने एक एक टर्म के संग लिख दिया। तो ये भी एक तरीका है, आप जो भी समझ में आए आपके वो आप कर सकते हैं। बराबर में लगा दिया 0, m+1 सब में कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा m² माइनस m माइनस 2 लिख दिया। अब अगर आप इसको खोलते हैं सॉल्व करेंगे तो इसका फैक्टर आएगा m+1 m माइनस 2। भाई अब इतना तो कर ही लेंगे आप। फिर क्या करेंगे, ये कि m+1 2 बार है, स्क्वायर कर दिया, यानी कि m+1 एक बार आप लेंगे, स्क्वायर बराबर 0, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, और m-2 जब आप इसको बराबर में 0 लेंगे तब वैल्यू क्या आएगी, निकालते हैं। यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2 उधर जाएगा तो मतलब माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 आ गई। इसको सॉल्व करेंगे तो m बराबर क्या है, पहले स्क्वायर हट जाएगा, ये उधर 1 जाएगा तो माइनस का 1 होगा, लेकिन 2 है पावर तो माइनस के 1 कितने आएंगे, 2 टाइम आएंगे। तो यानी m के मान मिल गए 3। और यहाँ पर ये भी बात याद रखने वाली है कि जितनी हमारी इक्वेशन में पावर होती है
3 पावर है तो m के मान भी कितने मिलेंगे, 3 ही मिलेंगे। अगर मान लेते पावर 2 होती तो मान भी कितने मिलते, रूट हमें 2 ही मिलते। अब यहाँ पर 2 इक्वल रूट है तो ये इक्वल रूट के लिए फॉर्मूला लगा दिया, c1 + c2 x e की पावर mx होता है। m की जगह क्या आ जाएगा, -1 तो रख दिए, यहाँ पर x होगा, ठीक है, x लगा लीजिएगा। उसके बाद ये अनइक्वल रूट है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है c1 e की पावर mx। अब c1 c2 हो चुका है तो अगला क्या होगा, c3। m की जगह क्या रख दिया, 2 रख दिया, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ी सी एक मिस्टेक है कि यहाँ पर थोड़ा x लिख लीजिएगा, क्या होगा, c1 + c2 x e की पावर -x, ये होगा। अब क्या करेंगे, पी निकालेंगे। तो पी के लिए क्या करना होगा आपको, ये देखिए क्वेश्चन एक बार बताते हैं। पी के लिए इस पूरे टर्म को इसके नीचे पहुंचा दीजिए। तो भाई इसके नीचे देखिए अगले स्टेप पे हमने पहुंचा दिया है। अब ध्यान से हमको दिख ही रहा है, दो हमारे फंक्शन चल रहे हैं, फॉर्मूला हमें पता ही है, e की पावर x को अलग रखिए और फिर ये जो हमने ये वाली वैल्यू कहाँ से लाया, भाई हमारा चल रहा था d³ - का 3d - का 2। अभी देख लेते हैं -2 है या +2 है। हाँ, ये जो चल रहा है इसके जब फैक्टर निकाले थे, जब हमने इस चीज़ को सॉल्व किया तो डायरेक्ट हमने लिख दिया। ये देखिए इस चीज़ को जब हमने सॉल्व किया तो ये आया ना, क्या आया, m+1 का स्क्वायर और m-2। अगर d की फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, d+1 का होल ऑफ स्क्वायर और d-2, ऐसे तो लिखेंगे। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट इसके फैक्टर रख दिए, वरना सवाल जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाता, इसलिए डायरेक्ट हमने इसके फैक्टर रख दिए। अब यही वाली चीज़ करनी है आपको, x का यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है, -1 है। तो क्या किया, यहाँ जहाँ जहाँ d है वहाँ पर -1 को जोड़ दिया। देखिए यहाँ पर -1 जोड़ दिया है, ये देखिए ध्यान से अगर आप देखेंगे तब दिखेगा, -1 को ये देखिए जोड़ दिया, उसके बाद -1 को यहाँ जोड़ दिया। ये जैसा चल रहा है उसको वैसे ही रहने दिया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का है एक माइनस का, यहाँ बचेगा d², ये हो जाएगा -1 -2 -3 हो गया, तो इतना आ गया। अब लगाएंगे भाई वही फॉर्मूला, फिर से देखिए यहाँ पर क्या किया है, अगर x, अब देखिए पूरा x की पावर 3 वाला आ गया है, जो हमने पहले कल के क्लास में पढ़ा था फॉर्मूला x की पावर m का। इस वाले टर्म में क्या करते हैं, अगर जो भी नीचे चल रहा होता है उसमें जो सबसे d की कम पावर होती है उसे हम क्या लेते हैं, कॉमन। तो यहाँ -3 कॉमन हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर -3 कॉमन हो गया है, यहाँ बचेगा अंदर 1 - का d³, ये ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी इसकी -1। उसके बाद देखिए इसका हम फॉर्मूला खोल देंगे, 1 - x का होल ऑफ -1, फॉर्मूला होता है 1, अगर बीच में माइनस है तो फॉर्मूला में के हर टर्म में क्या आएगा, प्लस आएगा, तो हो जाएगा फॉर्मूला 1 + x + x² प्लस इस तरीके से एंड सो ऑन खुलता रहेगा। पावर कितनी चल रही है, 3, तो ये 3 टाइम खुलेगा। देखिए 1 2 और 3, मतलब 3 बार खोलेंगे। पावर जितनी चल रही होती है उसी के अकॉर्डिंग सवालों में फॉर्मूलों को खोलते हैं। खोल दिया, अब इसको सॉल्व कर ली, इधर जो जैसे चल रहा है वो वैसे चलता रहेगा। यहाँ पर 1/3, यहाँ पर अब सबकी मल्टीप्लाई होगी इन सभी के संग, तो भाई मल्टीप्लाई भी थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, वरना ये पल्ले नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आएगी तो x³ यहाँ पर इसकी करेंगे तो 1/3 तो कांस्टेंट है, ये है dx³, मतलब कि यहाँ पर 1 टाइम डिफरेंशिएशन किया गया है x³ का, तो क्या आ जाएगा, 3x² आ जाएगा। तो देखिए लिखा गया है 3x², ऐसे ही 1/9 ऐसे ही रहेगा। फिर d² है, इधर x³ है, मतलब d² का मतलब है 2 टाइम डिफरेंशिएशन किया गया है x³ का। करते हैं, x³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x²। एक बार फिर से करिए तो फिर से क्या आएगा, 3 2 और x, यही तो आ जाएगा, मतलब कि 3 2 हो जाएगा 6x, ये आ जाएगा 2 टाइम डिफरेंशिएशन के लिए, तो ये देखिए लिखा हुआ है। फिर 1/27 ये ऐसे ही रहेगा। फिर ये 3 है, तो हमने फॉर्मूला आपको बताया था d की पावर n, x की पावर n बराबर क्या आता है, फैक्टोरियल n, तो यहाँ पर आ जाएगा फैक्टोरियल 3। इसको कैसे खोलते हैं, तो 3 × 2 × 1 यानी आ जाएगा 6। तो समझ में आ गया किस तरीके से खोला। फिर उसके बाद हम इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए सॉल्व कर लिया, सिंप्लीफाई किया है, कैसे किया है, कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। 1/d² बाहर जो चल रहा था उन सब के अंदर क्या कर दी, इंटीग्रेशन, क्योंकि d का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। अब आपको पता होगा डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन, तो भाई d का उल्टा कर दीजिए 1/d। 1/d है मतलब कि 1 टाइम इंटीग्रेशन है, 1/d² है मतलब कि 2 टाइम इंटीग्रेशन है। करते हैं, x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ का होगा x²/4। अब इसका दोबारा फिर से करिए x की पावर 4 का, तो क्या आ जाएगा, x की पावर 4/5, और 4 5 से कितना हो जाएगा, 20। तो समझ में आया किस तरीके से किया। अब ऐसे ही 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, x² का इंटीग्रेशन x³/3, x³ का फिर से करेंगे तो x की पावर 4/4 और 3 2 12, ये आ गया। तो इसी तरीके से हमने सारे टर्म में 2 टाइम क्या किया है, इंटीग्रेशन किया है और कुछ नहीं किया है।
यहाँ पर भी इंटीग्रेशन ही करेंगे। फिर जब आप इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपने क्या करना है, यहाँ पर माइनस का x को हमने सबके नीचे मतलब हर टर्म में पहुँचा दिया, तो फाइनली आपका ये पी निकल आएगा। अब भाई इतनी तो कैलकुलेशन आप कर ही लेते होंगे, थोड़ा सा काटने कैंसिल आउट करना है, बस इतना ही करना है। तो समझ में आ गया किस तरीके से सवालों को सॉल्व किया जाएगा। 2 सवाल हमने आपको बता दिए हैं। अब एक ये जो सवाल है समझने की कोशिश करिएगा, इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है। पहले तो इस वाली फॉर्म को डी में बना लिया, क्योंकि डी इसकी पावर 4 अपॉन में डी एक्स की पावर 4, इसको लिख सकते हैं डी की पावर 4 लिख दिया। y दोनों टर्म में है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कॉमन ले लिया, बराबर में चल रहा है। ये देखिए 2 है फंक्शन, एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, तोड़ के लिख दिया। पहला काम है पी निकालने के लिए अपॉन में पहुँचा दीजिए। उसके बाद क्या करते हैं, ई की पावर एक्स को अलग रखा, इसको आप चाहें तो इसको इधर भी लिख सकते हैं। अब अगर ये 2 टाइम मतलब 4th मेथड के अकॉर्डिंग क्या काम हमारा होता है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो यहाँ पर भी 1 को जोड़ दीजिए, यहाँ पर भी मतलब इस वाले टर्म में 1 को जोड़ा है। लेकिन जोड़ने से पहले हमने क्या किया, इसका फॉर्मूला खोल दिया। ठीक है, फॉर्मूला खोल दिया। आपने पढ़ा होगा a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b a - b। तो उसी तरीके से इसका हमने फॉर्मूला खोल दिया है। यहाँ पर पावर 4 थी तो फॉर्मूला इस तरीके से बन जाएगा। एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1, तो देखिए डी में यहाँ पर 1 जोड़ दिया, यहाँ पर भी 1 जोड़ दिया। अब जब आप इसको जोड़ देंगे तो आप इसको जब इसको वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। थोड़ा सा सॉल्व कभी कर लेते हैं। यहाँ पर ये आएगा, इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो d² प्लस का 1 प्लस का 2d ये आएगा, और साथ में प्लस का 1 चल रहा है, यानी कि ये आ जाएगा d² प्लस का 2d और प्लस का 2। देखिए ये टर्म पूरा यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे इतना आएगा। ऐसे जब इस वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये भी देख लेते हैं, d² प्लस का 1 प्लस का 2d। ये फॉर्मूला खोलना है a + b का होल स्क्वायर, माइनस का 1 है, यहाँ पर 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा d² प्लस का 2d ये देखिए लिखा हुआ है। तो कुछ नहीं किया, केवल फॉर्मूलों को हमने यहाँ पर खोला है। उसके बाद क्या करते हैं, अब ये देखिए साइन और कॉस वाला मेथड आ गया, मेथड नंबर जो 2 में पढ़ा था। क्या पढ़ा था इस मेथड में कि अगर d² है तो क्या करते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को यहाँ पर जाकर रख देते हैं और अपने पास से एक माइनस लगा देते हैं। तो देखिए d² यहाँ है, d² यहाँ है, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1 है, ये देखिए 1 लिख दिया, अपने पास से एक माइनस लगा दिया, 1 रख दिया, अपने पास से एक माइनस लगा दिया। डी में कोई भी छेड़छाड़ मत करिएगा, ये d² की बात हो रही है। ठीक है, मेथड नंबर 2 आपने पढ़ा होगा, कई सारे सवाल हमने लगवाए थे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इतना आपके सामने आ चुका है। ये फॉर्मूला बन जाएगा a² - b² का, तो हमने फॉर्मूला बना दिया, फिर से d² बन गया। फिर से वही करेंगे, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1 है, 1 यहाँ पर रखेंगे, अपने पास से एक माइनस लगा देंगे, तो आपका सामने इस तरीके से बन जाएगा। माइनस का 4 माइनस का 1, भाई जो पॉइंट लगा इसका मतलब मल्टीप्लाई है, तो 4 × 1 = 4 आ जाएगा, तो ये आएगा -4 - 1 हो जाएगा -5। तो पी निकल कर आपके सामने आ चुका है -1/5 e की पावर x cos x। तो समझ में आ गया। y अगर निकाला जाए, अगर आपसे पूछा जाए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो CF और साथ में PI दोनों को जोड़ दीजिए, आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज हमारा मेथड नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। आपको इन सारे मेथड की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आप कोई भी सवाल का कोई भी मेथड ना भूलें, क्योंकि मेथड ही, अगर आपको मेथड याद रखते हैं तभी आप इन क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। याद रखिएगा, अगले क्लास में मिलेंगे, अगले क्लास में मेथड नंबर 5 को पढ़ेंगे, और भी कुछ इसमें मेथड है उनको भी जल्दी जल्दी से करा देंगे। और साथ में इसकी PDF की बात करें तो वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पर आपने तो ज्वाइन कर ही लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया उनको बता दिया है, डेप्थ स्टडी जाकर सर्च कर लीजिएगा, आपको चैनल वहाँ पर मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF नोट्स वहीं पर आपको प्रोवाइड करे जाते हैं। अगर बात करें इनकी क्लासेस की, तो डेली आपको दोपहर के 2 बजे आपको ये क्लासेस मिल जाती हैं। और कोई बच्चा अगर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना चाहे तो फिजिक्स केमिस्ट्री की भी क्लासेस आती हैं। वीक के 3 दिन हमारी आती है केमिस्ट्री की और 3 दिन हमारी आती है फिजिक्स की। तो पूरा टाइम टेबल वगैरह सारा यहाँ पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, टेलीग्राम पर भी पड़ा हुआ है। अगर कोई बच्चे फिलहाल कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, डाउट है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। फिलहाल तो सारे डाउट हमने आपको क्लियर ही कर दिए हैं, फिर भी आपको कुछ पूछना है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो इस क्लास में इतनी रखते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो इस क्लास में इतनी रखते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे अगले नए मेथड के संग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।